हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.सी को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 के और 2 के और 3 के सभी प्रश्नों को पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 में कि निम्न समांतर श्रेणी में है। ये सभी समांतर श्रेणी में है। इसमें पहला प्रश्न है a बराबर 7 है तथा a 13 बराबर 35 से दिया है, तो d और इस 13 हमें ज्ञात करना है। इसमें जैसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा और 4 का ये पहला खंड है। इसमें हमें दिया है a बराबर हमें 7 दिया है और a 13वां पद हमें इसमें कितने दिया 35 दिया है। तो हमें इसमें d बराबर निकालना है और a 13 हमें निकालना है। सॉरी a 13 नहीं s 13 यानी 13 पदों का योगफल हमें इसमें निकालना है। तो हम a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 12d लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ये। और a का मान कितना 7 है तो हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। 7 प्लस का 12d बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा ये 12d बराबर 35 और 7 इधर जाएगा प्लस का तो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 12d बराबर 35 में से 7 है तो इतने 15 में से 7 गए तो 8 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने रह गए 2 रह गए। ठीक है, 35 में से 7 गए तो इतने बचे 8 बचे। आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d का मान यहाँ से ये हमारा 12 गुणा में इधर जाएगा तो ये बट्टे में जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 28 बट्टे में 12 आ जाएगा ये। अब 4 से कट रहे हैं, ये काट देंगे 4 से कटेगा 4 4 5 20 4 24 4 7 28 और ये 4 तिया 12। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया 7/3 आ गया। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। डी का मान पूछा था उसने। अब हमें निकालना 13 पदों का योगफल निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे एस एन बराबर n/2 और क्या होता है 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और हमें n की कितना रखा है यहाँ पर 13 तो दे रखा है, लिख देंगे यहाँ पर n बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर ये 13 है क्योंकि हमें 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो n के कितना रखेंगे हम 13 रखेंगे तो s 13 बराबर n के कितना रखेंगे 13/2 2 गुणा में a का मान कितना था 7 था प्लस n के कितना रखेंगे हम 13 माइनस का 1 इंटू में d का मान हमने कितना निकाला अभी 7/3। आगे हल कर लेंगे इसे अब हम तो ये आ जाएगा बराबर 13/2 और यहाँ पर आएगा 2 की गुणा 7 से करेंगे 2 7 14 प्लस 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा 12 और गुणा में कितना है इसके 7/3 है। 3 से हम 12 को भाग लगा सकते 3 चौक 12 हो जाएगा ये। तो बराबर आ जाएगा ये 13/2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा ये 14 प्लस 4 की गुणा 7 से करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा ये। आगे हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 13/2 और यहाँ पर आ जाएगा 14 और 28 को जोड़ देंगे 8 और 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 42 हो जाएगा। 2 से हम 42 को भाग लगा सकते हैं नहीं काट सकते हैं तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 की गुणा 13 से कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 एकम 13 के 3 हासिल लगे 1 13 के 3 हासिल लगा 1 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो 13 पदों का योगफल हमारा कितना आ जाएगा 273। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा देखते हैं। इसमें दिया a3 बराबर हमें 15 दिया है तथा s10 बराबर हमें 125 दिया है तथा d और a10 का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा है हमारा ये 4 का दूसरा। इसमें हमें दिया है तीसरा पद यानी कि a3 बराबर हमें 15 दिया है और s10 यानी कि 10 पदों का योगफल हमें इसमें 125 दिया है। हमें इसमें d बराबर निकालना है और 10वां पद निकालना है हमें इसमें। ठीक है, ये हमें इसमें निकालना है और इसमें हमें n बराबर कितना दिया है, n बराबर कितना रखना है ये 125 रखना है। तो इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हमें a3 बराबर पहले क्या दिया है, यहाँ पर a3 बराबर 15 दिया है तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस का 2d लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा 15। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। योग वाला फॉर्मूला था sn बराबर n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d होता है। ठीक है, sn। ठीक है, sn और n की हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 10 दे रखा है तो n की कितना रखेंगे हम यहाँ पर 10 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है ना s10 sn बराबर 125 होता है तो n बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर 10 है तो s 10 यहाँ पे 10 रखेंगे। n की कितना रखेंगे यहाँ पर 10/2 2a का मान हमारे पास है नहीं तो ऐसे रहने देंगे प्लस n का मान कितना रखेंगे हम 10 माइनस का 1 इंटू में
डी हो जाएगा। अब एस 10 यानी कि 10 पदों को योगफल में कितना दे रखा है ऊपर, ये 125 दे रखा है, तो हम 125 रख देंगे। 125, 2 से 10 को भाग लाएंगे तो 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा। यह आ जाएगा यहाँ से 2a प्लस का 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 की गुणा डी से करेंगे तो ये 9d हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे, 5 प्लस में 5 गुणा में इधर आएगा तो ये बटे में आएगा, तो कितना हो जाएगा 125 और बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस का 9d हो जाएगा। 5 से इससे भाग लगा देंगे तो 5 दूनी 10 बचे कितने 2, 25 होगा, 5 25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2a प्लस का 9d और बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा ये 25 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे अब हम। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी a प्लस का 2d ऊपर बनाई थी हमने बराबर 15, और समीकरण 2 क्या हमारी 2a प्लस का 9d बराबर कितना है 25 है। ठीक है, अब इस समीकरण में a या d का किसी का भी गुणांक एक जैसा नहीं है, तो हम समीकरण 1 में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो a का गुणांक इसमें एक जैसा बन जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 2 की गुणा a से करेंगे तो 2a आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4d आ जाएगा, बराबर 2 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। और नीचे वाली समीकरण को हम ऐसे ले लेंगे 2a प्लस का 9d बराबर कितना है 25। अब लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। 2a प्लस का माइनस का आपस में कट जाएंगे, माइनस के 9d में से प्लस के 4d जाएंगे तो माइनस के 5d बचेंगे। अब 30 में से माइनस के 25 जाएंगे तो बराबर कितना बचेगा 5 बचेगा। माइनस का 5 गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा कि 5 से 5 को भाग लाएंगे तो 1 बार जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह इधर आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। डी बराबर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा डी का मान। डी का मान भी आ गया हमारे पास। अब निकाल लेंगे हम यहाँ से ए का मान। अब डी का मान हम समीकरण में 1 में रख देंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, a प्लस का 2d बराबर 15 थी, यहाँ पर रख देंगे तो a प्लस का 2 गुणा में डी का मान कितना आया हमारे पास, माइनस का 1 आया है, बराबर कितना है 15, तो कितना आएगा a 2 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस बराबर कितना आएगा 15, माइनस का 2 बराबर जैसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, तो ए बराबर यहाँ से कितना आएगा 15 और 2 कितने होते हैं 17। ठीक है, ए का मान आ गया हमारा ये। अब हमें निकालना था इसमें 10वां पद, यानी कि a tan। 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं हम, a प्लस का 9d कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस का 9d तो करते हैं, या फिर a 9 प्लस का d कर सकते थे, लेकिन हमारे पास 9वां पद हमें भी नहीं पता था तो हमने क्या करते a प्लस का 9d। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तब भी यही बन के आता है, ये हम आपको सिखा चुके हैं। तो a tan बराबर कितना आएगा, a का मान कितना निकाला हमने 17 प्लस का 9, और गुणा में d का मान कितना हमारे पास माइनस का 1, तो यह आ जाएगा a tan बराबर 17, और 9 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो a tan बराबर कितना आएगा 17 में से यदि 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ठीक है, तो 10वां पद हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें दिया है a बराबर 8 दिया, ए एन बराबर 62 दिया, एस एन बराबर 210 दिया है, तो एन और डी के मान हमें इसमें निकालने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 4 का हमारा ये तीसरा खंड है इसमें ये, तो इसे हल कर लेते हैं। इसमें हमें दिया है a बराबर दिया है हमें इसमें 8 दिया है, और ए एन बराबर 62 दिया है, और एस एन बराबर हमें दिया है ये 210 दिया है, और एन बराबर हमें इसमें निकालना है, और डी बराबर हमें इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे पहले हम, ए एन बराबर a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन का मान हमारे पास कितना इसमें 62 है, तो 62 रख देंगे, बराबर ए का मान कितना 8 है तो 8 रख देंगे, प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू में डी। यहाँ से एन माइनस के 1 इंटू डी का मान निकाल लेंगे, एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर ये प्लस के 8 इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 62 माइनस का 8 हो जाएगा। तो एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितने होगा 62 में से 8 कटा देंगे, 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, हैं कितने रह गए 5। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे। अब एस एन बराबर एन बटे में 2 2a प्लस का
n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, तो एस एन बराबर हमारे पास कितना दे रखा है इसमें 210 दे रखा है बराबर n बटे में 2 और यहाँ पे कितना आएगा 2 और गुणा में एक का वन कितना 8 है प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, हल कर लेंगे इससे कितना हो जाएगा ये 210 बराबर n बटे में 2 और 8 दूनी कितने होते हैं 16 प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू d का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हमने n माइनस 1 इंटू डी का मान 54 निकाला है, तो इतने की अगर रख देंगे यहाँ पर n माइनस का 1 इंटू डी के कितना रख देंगे हम 54 रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 210 बराबर n बटे में 2 और कितना आएगा 16 और प्लस का n माइनस 1 इंटू डी के कितना रख देंगे हम 54। आगे हल कर लेंगे कितना आएगा ये 210। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा ये n बटे में 2 और 16 और 54 को जोड़ देंगे कितना आएगा गुणा का चिन्ह गुणा आएगा यहाँ 6 और 4 कितने होते हैं 10 का 0 हासिल लगा 1 5 और 6 5 और 1 6 6 और 1 हासिल का 7 2 से 70 को भाग लगा देंगे कितनी बार जाएगा 2 3 6 बचा कितने 10 हो गए 2 पंजे 10 कितना आ जाएगा ये 210 बराबर n गुणा में 35 आ जाएगा ये क्योंकि 35 गुणा में इसके 35 गुणा में इधर भी तो ये बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से n बराबर 210 बटे में 35 5 से काट देंगे इसे तो 5 चौक 20 बचा कितना 1 10 होगा 5 दूनी 10 5 से भी काट देंगे 5 सत्ते 35 अब 7 से काट देंगे 7 चौकड़े 7 35 7 छः कितने होते हैं 42 7 छः 42 7 के साथ 7 छः 42 तो n बराबर हमारे पास कितना है यहाँ से n बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से ये 6 आ जाएगा। अब हमें किस चीज़ का मान निकालना है यहाँ पर d का मान और निकालना है तो लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या बनाई थी हमने n माइनस का 1 इंटू में d बराबर कितनी थी 54 तो यहाँ पर रख देंगे n का मान कितना 6 है 6 माइनस का 1 इंटू में d बराबर 54 तो 6 में से जाए तो 5 बचेगा और 5 की गुणा d से करेंगे तो 5d आ जाएगा बराबर 54 5 गुणा में इधर रहेगा तो बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा d बराबर 54 बटे में 5 हो जाएगा तो d का मान कितना है हमारा 54 बटे में 5। एक आंसर इसका ये हो जाएगा और एक आंसर हमारे ऊपर ये n बराबर 6 था ही। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें दिया a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है तो d का मान हमें इसमें निकालना है तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का चौथा है ये हमारा तो इसमें हमें दिया है a बराबर हमें इसमें 3 दिया है n बराबर 8 दिया है n बराबर 8 दिया है और s बराबर कितना दिया है 192 दिया है और d बराबर हमें इसमें निकालना है। सॉरी s बराबर नहीं होगा ये s n बराबर होगा। ठीक है s n बराबर कितना 192 तो फॉर्मूला लगा देंगे हम s n बराबर n बटे में 2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d हो जाएगा। s n बराबर हमारे पास कितना 192 है तो 192 लिख देंगे 192 बराबर n का मान कितना 6 है तो 6 लिख देंगे बटे में कितना 2 है 2 प्लस का a का मान कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे प्लस n का मान कितना हमारे पास यहाँ पर n का मान 8 है तो 8 लिख देंगे माइनस का 1 सॉरी यहाँ पे भी 8 ही आएगा n का मान 8 है 6 लिख दिया गलती से ये सॉरी 8 माइनस का 1 और इंटू डी का मान हमें इसमें निकालना है। आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 192 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ से और ये कितना आएगा 2 तिया 6 आ जाएगा ये प्लस 8 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा। ठीक है 7 बचेगा और यहाँ पे ये क्या है इसके गुणा में है d तो 7 की गुणा d से करेंगे तो 7d हो जाएगा ये 4 ये गुणा में इधर भी तो बटे में आएगा ये तो कितना हो जाएगा 192 बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा ये 6 प्लस का 7d हो जाएगा। काट देंगे 2 से इन्हें तो 2 9 18 बचा कितना है ये कितने हो गए
12 दो छक्का 12, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है तो 2 से फिर काट देंगे इसे 96 को, 2 चौक 8 बचे कितने 16 होगा, 2 अट्ठे 16, 46 हो जाएगा ये। अब ये 6 प्लस का इधर भी होते हैं माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7D बराबर 48, और ये माइनस का 6 हो जाएगा इधर जाएगा तो ये, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 7D बराबर 48 में से 6 आएंगे तो कितने 8 में से 6 गए तो 2 बचे, यहाँ कितने रह गए 4। अब ये 7 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो ये बट्टे में जाएगा, तो 7 से हम जब 42 को भाग लगाएंगे तो 7 छंग कितने होते हैं 42, तो D बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसमें दिया A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50 दिया है, तो N और SN हमें इसमें निकालना है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का 5वां सवाल है हमारा, इसमें हमें दिया हुआ है A बराबर 5 दिया है और D बराबर 3 दिया है, AN बराबर 50 दिया है, N बराबर याद करना है और SN बराबर हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम AN बराबर निकाल देते हैं, सॉरी N का मान निकाल देते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D, तो AN का मान हमारे पास कितना है इसमें 50 है, बराबर A का मान कितना है 5 है, प्लस N का मान हमें इसमें निकालना है माइनस का 1 इंटू D का मान कितना हमारे पास 3 है इसमें, ये 5 प्लस में है, इधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 50 और माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1 इंटू में 3, 50 में से 5 आएंगे तो कितने बचेंगे 45, और ये 3 गुणा में इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा ये इसके, ये बटे में आ जाएगा, तो 45 बटे में 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1, 3 से 45 को भाग लगाएंगे तो 3 ही कम 3 बचाइए कितने हुए 15 होगा, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, माइनस का 1 इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से N बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 15 और प्लस का 1, तो N बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। N का मान तो हमारा ये आ गया, एक आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। अब हमें SN बराबर निकालना, तो फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर N बटे में 2 और 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D होता है, मान रख देंगे SN का मान कितना 16, तो 16 रख देंगे, N का मान कितना 16 बटे में 2 है 2, और A का मान कितना हमारे पास इसमें 5 है, प्लस N का मान अभी हमने कितना निकाला 16 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना हमारे पास इसमें 3 है। हल कर लेंगे इसे अब आगे, तो आ जाएगा ये S16 बराबर 2 से 16 को बाहर आएंगे तो 2 अट्ठे 16 8 8 जाएगा, और ये होगा 2 पंजे 10 प्लस 16 में से जाए तो कितने बचेंगे 15, और गुणा में कितना है इसके ये 3 है। आगे हल कर लेंगे, कितना आएगा ये 8 और 10 प्लस का 15 गुणा 3 से करेंगे 15 दिया 45 प्लस का 45 हो जाएगा ये। आगे हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 और 15 45 की गुणा 10 से करेंगे तो 45 हैं कितने होते हैं 450 हो जाएगा ये, सॉरी गुणा नहीं करनी है, पे जोड़ना है, ये 45 और 10 प्लस का है ना, तो 45 और 10 कितने होंगे 55 होंगे ये हमारे यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा ये 55। ठीक है, 55 की गुणा आप 8 से कर देंगे तो 8 पंजे कितने होते हैं 40, हाथ से लगे 4 8 पंजे 40 और 4 44, कितने होगा 440 हो जाएगा। ठीक है, SN बराबर हमारे पास कितना आ गया 440, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें हमें दिया है D बराबर 5 और S 9 पदों को योग पर 75 दिया है, तो A और A9 हमें इसमें ज्ञात करना है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 4 का छठा सवाल है हमारा ये, और इसमें हमें दिया है D बराबर 5 दिया है और S9 बराबर 75 दिया है, तो हमें इसमें A बराबर निकालना है और A9 बराबर इसमें हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम SN बराबर N बटे में 2 और 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे हम SN, N का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर 9 है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी S9, तो SN बराबर तो होता है, तो N बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर 9 है, लिख देंगे। तो S9 बराबर N का मान कितना है 9 और बटे में 2 और A का मान हमें इसमें निकालना है, तो 2A प्लस N का मान कितना है 9 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है 5। हल कर लेंगे इसे, और S9 यानी कि 9 पदों को योगफल में इसमें 75 दिया, तो 75 लिख देंगे यहाँ पर हम। 75 बराबर 9 बटे में 2 और यहाँ से आ जाएगा ये 2A प्लस 9 में से एक जाए तो कितना बचेगा 8, और 8 की गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा ये 2 हमारा कहाँ है
बटे में है, बटे चीज़ क्या आती है गुणा में, तो 75 की गुणा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 गुणा में 2 बराबर 9, और कितना हो जाएगा ये 2a प्लस का 40 हो जाएगा। अब 75 गुणा 200 करेंगे कितना होगा 75 दूनी 150, अब ये 9 गुणा में इधर आओ तो ये बटे में आएगा, कितना हो जाएगा ये 109 बटे में आ जाएगा, इस कितना होगा 9 गुणा की बटे में आ जाएगी, इसी 150 बटे में 9 हो जाएगा बराबर 2a प्लस का 40 है। यहाँ से हम 2 एलसीएम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा a प्लस का 20 हो जाएगा ये। अब ये 2 गुणा में ये भी कहाँ आएगा इसकी, ये बटे में आएगा, तो कितना हो जाएगा 150 और बटे में 9 और गुणा में 2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस का 20 हो जाएगा ये। अब ये 2 से हम इससे 150 को काट सकते, कितने और कटेगा 2 सत्ते 14 बचा कितना 1, कितने हो गए 10, 2 पंजे 10, कितने होगा 75 बटे में 9 प्लस का 20 से इधर आएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 बटे में 9 और माइनस का 20, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे बराबर कितना हमारा ये a, तो ये बराबर कितना होगा यहाँ से 9 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 9 से 9 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 75 में करेंगे तो ये 75 ही आ जाएगा, माइनस 1 से 9 को भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 की गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा 9 दूनी 18 माइनस के 180 आ जाएगा, ठीक है बराबर ये बराबर कितना आएगा यहाँ से 180 में से 75 घटा देंगे, इधर को हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ रह गए 7, 7 में 7 गए 0 बचेगा और 1 का 1 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस के बचेंगे हमारे 105, ठीक। तो ये का मान हमारे पास 9 से काट देंगे इसे, अब हम 9 से नहीं 3 से काट देंगे, 3 से कटाइए तो 3 से काटेंगे इससे, तो 3 तिया 9, कितना बचेगा ऊपर 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15 माइनस के 35 आएंगे और 3 से इसे काटेंगे 3 तिया 9 आ जाएगा, तो ए बराबर हमारे पास कितना आएगा यहाँ से माइनस का 35 बटे में 3 आ जाएगा, ये का मान निकाल दिया हमने। अब और हमने निकालना a9 है कि नमा पद निकालना है इसमें अब हमें, तो नमा पद निकाल देंगे, तो a9 नमा पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम a प्लस का 8d, ठीक है। ये a 8 प्लस का d लिख सकते थे, लेकिन a 8 पद हमारे पास है नहीं इसमें, तो a प्लस का 8d लिखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये a9 बराबर ए का मान हमने कितना निकाला माइनस का 35 बटे में 3 निकाला है और प्लस का 8 और इंटू में डी का मान कितना हमारे पास, डी का मान हमें दिया है 5, आगे हल कर लेंगे इससे, तो कितना आएगा a9 बराबर माइनस का 35 बटे में 3 और प्लस का 8 पंजे कितने होते 40, इसके बटे में 1 मान का एक एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 की गुणा 35 में करेंगे तो माइनस का 35 ये ऐसे आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह तो प्लस का आ जाएगा, 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 40 में करेंगे कितना आएगा 3 चौक 12 और 1 0 का 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से a9 यानी नमा पद बराबर 120 में से 35 घटा देंगे, इधर को हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ पे कितना रह गया 1 तो 11 हो गया, यहाँ पे 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 8, कितना बचा 85 बटे में 3 बचेगा, तो हमारा नमा पद कितना आ जाएगा यहाँ से 85, सॉरी यहाँ पे यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक 51 पूछा था तो एक आंसर हमारा इसमें ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते, इसमें हमें दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, n और an हमें इसमें निकालने हैं। ये है हमारा चौथे का 7वां खंड, इसमें हमें दिया है a बराबर 2 और d बराबर 8, SN बराबर 90, n बराबर निकालना है हमें इसमें और an बराबर निकालना है हमें इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर n बटे में 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास इसमें SN बराबर कितना दिया 90 दिया, तो 90 रख देंगे हम, 90 बराबर n का मान हमें दिया नहीं है तो n बटे में 2 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर जाएगा 2a का मान कितना 2 प्लस n का मान हमें पता नहीं है तो n माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास 8 है तो 8 रख देंगे, आगे हल कर लेंगे इसे, तो 90 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 बराबर n बटे में 2 और 2 दूनी कितने होते हैं 4, 8 की गुणा अंदर कर देंगे कितना आ जाएगा ये प्लस का 8n और माइनस का 8 की गुणा n से करेंगे तो 8n, 8 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, आगे हल कर लेंगे कितना आ गया 90 और ये 2, चलो अब ये कर लेते हैं तो कितना आएगा n बटे में 2 और यहाँ से कितना आएगा ये माइनस के 8 में से प्लस के 4 जाएंगे तो ये 8n तो ऐसे आ जाएगा, माइनस के 8 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा बराबर
90 बराबर कितना आएगा n/2 और गुणा में यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, 2 से 8 को बाहर लाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4n आ जाएगा। 2 से 4 को बाहर लाएंगे कितना आ जाएगा, 2 बार तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इस 2 से हम 2 को काट सकते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 90 बराबर n की गुणा अंदर कर देंगे, n की गुणा 4n से करेंगे तो 4n² आ जाएगा। n की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो ये माइनस का 2n आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे हम, आगे हल करेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, फिर से हम 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 बराबर कितना होगा, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अंदर, 2 से 4 बाहर आएंगे तो 2 बार जाएगा, 2n² आ जाएगा, माइनस 2 से 2 को बाहर आएंगे तो ये बार जाएगा, इनके 1n बचेगा। ये 2 गुणा में इधर आती बट्टी में जाएगा तो कितना हो जाएगा, इससे पहले लिख लेते हैं 2n² को हम, 2n² माइनस का n, ये 1n बराबर कितने होगा, 90 बट्टी में 2 हो जाएगा। 2 से इसे बाहर आएंगे कितने बार जाएगा, 2 चौक 8 बचा कितने होगा, 10 होगा, 2 पंजे 10, 45 प्लस का 45 इधर लाएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 2n² माइनस का n और माइनस का 45 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे हम, पहले इसकी गुणा इससे करते थे, 45 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 45 दूनी 90, 90 के हमें ऐसे खंड करने की एक n या n बचना चाहिए। तो 10 नंबर कितने होते हैं, 90, 10 में से यदि हम 9 घटा देंगे कितना बचेगा, 1n बचेगा। ठीक है, माइनस का 1n तो लिखेंगे हम 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n बराबर माइनस का 45 और बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, 10 की गुणा यदि हम 9 से करेंगे तो 90 आएगा, और 10 में से यदि हम 9 घटा देंगे तो माइनस का 1n हमारा बच रहा है। यहाँ से हम 2n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से n और माइनस का 2 पंजे कितने थे, 10 तो 5, और यहाँ से हम प्लस के 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 9 से 9 को बाहर आएंगे तो एक बार जाएगा तो n बचेगा, और 9 से 45 बाहर तो 9 पंजे 45 यानी कि माइनस के 5 बचेंगे बराबर 0। जो एक जैसा होता है उसे एक जगह लिख लेते हैं हम, तो क्या लिखेंगे n माइनस का 5, और जो बाकी बच जाता है उसे एक जगह लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 2n और प्लस का 9 बराबर 0। अब यहाँ से हम n के मान निकाल देंगे, लिखेंगे यदि n माइनस का 5 बराबर 0, तो n बराबर यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 2n प्लस का 9 बराबर 0, तो कितना आएगा, 2n बराबर प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 होगा, तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा, माइनस का 9, और 2 गुणा में तो इधर आएगा तो बटे में जाएगा। ठीक है, तो n का मान जो होता है कभी भी ना ही तो माइनस में होता है और ना ही भिन्न के रूप में होता है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा n का मान मान्य नहीं है, ये वाला हमारा मान्य होगा, तो ये आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, n का मान निकल जाएगा। अब हमें निकालना है इसमें आगे और n बफर। ठीक है, an का मान निकालना हो तो n का मान निकालना तो क्या लाएंगे फॉर्मूला, an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान तो निकालना हमें, an बराबर तो a का मान हमारे पास कितना दिया है, इसमें 2 दिया था, प्लस n का मान अभी हमने निकाला है 5, माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया हमें, इसमें 8 दिया है तो 8 रख देंगे। तो an बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और 4 की गुणा हम 8 से कर देंगे तो कितना आएगा, an बराबर 2 प्लस का 4 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 चौक 32, an बराबर आएगा 32 में कोई दिन 2 जोड़ेंगे तो 32 और 2 कितने हो जाएंगे, 34। तो an का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये 34 आएगा। एक आंसर हमारा इसका ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इसमें दिया an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर माइनस का 14 दिया है, n और a इसमें हमें ज्ञात करना है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, और 4 का ये 8वां खंड है। इसमें हमें दिया है an बराबर 4 दिया है, d बराबर 2 दिया है, और sn बराबर माइनस का 14 दिया है। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है n बराबर निकालना है और a बराबर हमें इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 और इंटू में d। ठीक है, तो an का मान कितना हमारे पास 4 है, इसमें 4 रख देंगे, बराबर a हमें निकालना है प्लस n भी हमें निकालना है, n माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा, तो 2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर a प्लस का 2 की गुणा यदि हम n से करेंगे तो 2n आ जाएगा, और 2 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस का 2 है, इधर ले आएंगे हम, तो इधर आएगा तो किस चीज़ को हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 प्लस का 2 बराबर a प्लस का 2n हो जाएगा। तो इसे हम पहले लिख लेंगे, तो a प्लस का 2n बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसे
हम यहाँ से अब हम ए का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 6 माइनस का 2n हो जाएगा। 2n जो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे योगफल वाला, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, तो एस एन का मान हमारे पास कितना दिया, माइनस का 14 दिया है इसमें, तो माइनस का 14 लगा देंगे बराबर n का मान हमें निकालना है, तो n/2 हो जाएगा। 2a प्लस n का मान निकालना है हमें, तो n माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास, इसमें डी का मान है 2। आगे हल कर लेंगे तो कितना होगा, माइनस का 14 बराबर n/2 और यहाँ से हो जाएगा ये 2a प्लस 2 की गुणा अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2n माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो कितना आएगा, माइनस का 14 बराबर n/2 और यहाँ से गुणा में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 को बाहर आएंगे तो a बचेगा, प्लस 2 से 2 को बाहर आएंगे तो यहाँ से n बचेगा, माइनस 2 से 2 को बाहर आएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, इतना बच गया हमारे पास ये। अब आगे हल कर लेंगे इसे। अब ये हमारे पास यहाँ से बच गया माइनस का 14 बराबर n और अंदर क्या बच गया, a प्लस का n माइनस का 1 बच गया। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 से 2 का समीकरण 2 में a का मान रख देंगे। a बराबर निकाला था 6 माइनस का 2n, यहाँ पे रख देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14 बराबर n। a का मान हमने क्या निकाला, 6 माइनस का 2n निकाला है समीकरण 1 में, प्लस का क्या यहाँ पे n है और माइनस का 1 है। आगे हल कर लेंगे, कितना आएगा, माइनस का 14 आएगा ये और बराबर n। 6 माइनस का 2n है, माइनस का 2n है ये और प्लस का n है। 6 प्लस का माइनस का 1 है, 6 में से 1 जाए तो 5 बचेगा और माइनस के 2n में से यदि 1 n घटाएंगे तो माइनस का n बच जाएगा। आगे हल करेंगे तो माइनस का 14, n की गुणा अंदर करेंगे तो n की गुणा 5 से करेंगे तो 5n हो जाएगा, n की गुणा माइनस के n से करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले पद को इधर ले आएंगे पूरे को उठा के, तो माइनस का n स्क्वायर इधर आकर प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5n इधर आकर माइनस का 5n हो जाएगा और ये माइनस का 14 इधर ही है तो इधर माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का 14 बराबर 0। अब हमें खंड करने, 14 कैसे खंड करने की, 5 में तो 7 दूनी 14 होते हैं, 7 में से 2 आएंगे तो हमारे 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम n स्क्वायर माइनस का 7n और माइनस प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का 7 दूनी 14 2n माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, n माइनस का 7 बचेगा। यहाँ से हम प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2 से 2 वाला आएंगे 1 बार जाएगा, 2 से 7 14 वाला आएंगे तो 7 बार जाएगा, बराबर कितना आएगा 0। जो एक जैसा होता है उसे एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस का 7 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, n प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 0। और यहाँ पर लिखेंगे यदि n माइनस का 7 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा, माइनस का 7 बराबर की चीज़ से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा और दूसरा निकालेंगे n का मान। अब लिखेंगे यदि n प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 बराबर की चीज़ से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 होगा। n का मान कभी भी माइनस में तो वैलिड होता नहीं है, तो हमारा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये बार हमारा ये वैलिड होगा। तो n का मान एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा और दूसरा हमें इसमें निकालना था a बराबर, तो a का मान निकाल देंगे हम, निकालना है तो a n बराबर फॉर्मूला होता है a n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d होता है। तो a n का मान हमें इसमें दिया है 4 दिया है बराबर a का मान हमें इसमें निकालना है, तो a प्लस का n का मान अभी हमने निकाला है 7 माइनस का 1 इंटू d का मान हमारे पास कितना दिया है, इसमें 2 दिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बराबर a प्लस का 7 में से जाए तो कितना हो जाएगा 6 और ये गुणा में 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा a और प्लस का 6 दूनी कितने होते हैं 12, 12 प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये a बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 4 माइनस का 12, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 12 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, तो ये का मान कितना आएगा 8। एक आंसर हमारा इसका ये हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। हमें इसमें A बराबर ज्ञात करना है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का 9वां सवाल है हमारा, ये लास्ट खंड इसका। और इसमें हमें दिया है L बराबर हमें दिया है इसमें 28 और S बराबर हमें इसमें दिया है 144 दिया है और कुल 9 पद यानी कि N बराबर 9, ठीक है। और हमें इसमें A बराबर निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम S N बराबर N बटे में 2 और A प्लस का L। ये फार्मूला हमने आपको शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। अब कितना आएगा एस एन का मान हमारे पास कितना है इसमें 144 है, तो रख देंगे एस एन बराबर है, ठीक है। हमारा एस एन का मान रख देंगे हम 144 और बराबर एन का मान कितना है 9 है, ठीक। एन का मान कितना है 9 है और बटे में 2। हमें इसमें ए का मान निकालना है, तो कितना आएगा ए प्लस का एल का मान कितना है इसमें हमारे पास 28, तो 28 रख देंगे यहाँ पर। ये कितना आएगा ये 144 बराबर एन बटे में 2 और ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस का 28। इसे इधर ले आएंगे उठा के 2 गुणा में 2 भाग में तो इधर आएगा, तो इसके गुणा में जाएगा ये, ठीक। कितना आएगा 144 और गुणा में 2 और ये ऊपर कहाँ है इसके गुणा में है ये 9, इस तरफ भेज दो, ये कहाँ जाएगा इसके ये बटी में आ जाएगा ये 9 बराबर कितने हो जाएगा ए प्लस का 28। आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो आ जाएगा हमारे पास ये, इसकी गुणा इससे कर देंगे, कितना आएगा 3 से कट रहा है, 3 से काट दो इससे पहले, 3 तिया 9 और ये कटेगा 3 चौक 12, कितने बचे 2, 3 अट्ठे 24, 48 गुणा में 2 हो जाएगा ये। तो 48 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे कितने होते हैं 16 के 86 लगा 1, अभी भी और कट रहा है 3 से, फिर काट देते हैं, 3 से काटा 3 बार, कितनी बार 3 तिया 9 और 3 चौका 3 8 84, 3 से काट देंगे फिर, तो 3 ही कम 3, कितना बचा 1, 18 हो गए, 3 5 15, 3 6 18, 16 और गुणा में 2 हो गए, 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो ये आएगा 32 बराबर ए प्लस का 28, 28 प्लस का इधर भी तो माइनस का होगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा ये 32 और माइनस का 28, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 32 में से 28 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4, तो ये काउंट कितना आ गया 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया 5 का एक खंड 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें। इसमें प्रश्न नंबर हमारा ये 5 है और 5 का खंड हमारा ये है, तो 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याएं, ठीक है। 100 से लेके हमें 200 तक की सभी विषम संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। तो 100 के बाद में विषम संख्या सबसे पहले कौन सी होगी हमारी 101 होगी, फिर इससे आगे कितनी होगी 103 होगी, फिर इससे आगे कौन सी होगी 105 होगी और लास्ट 200 के पास में हमारी विषम संख्या क्या होगी 199 होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये A1 है, ये A2 है और ये हमारा A1 AN या L बोल सकते हैं हम लास्ट पद। तो हमारे पास यहाँ पे A बराबर हो गया 101, D बराबर निकाल देंगे हम A2 माइनस का A1, तो बराबर कितना होगा A2 का मान हमारे पास कितना 103 माइनस A1 का मान कितना 101, तो यहाँ पे D बराबर कितना होगा 103 में से 101 जाएगा तो 2 बचेगा D का मान, और AN बराबर कितना हमारे पास 199। फॉर्मूला लगा देंगे हम AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D, तो AN बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर 199 बराबर A का मान कितना है 101 प्लस N का मान हमें इसमें निकालना है, तो N माइनस का 1 इंटू D का मान कितना हमारे पास इसमें 2, ये 101 प्लस का इधर तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 199 माइनस का 101 बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1 इंटू में 2। 199 में से 101 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे, 9 में से 0 गए तो 9 बचेगा और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, यानी कि 98। 2 गुणा में इधर आएंगे तो इसके ही बटे में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये N माइनस का 1, 2 से इसे भाग लगा देंगे तो 2 चौक 8 बचे, कितना 1 18 होगा, 2 नाम 18 49 हो गए, माइनस का 1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना होगा N माइनस का N बराबर 49 और प्लस का 1, तो N बराबर कितना आएगा यहाँ से ये 50 आ जाएगा। अब हमें इनका योगफल यानी कि 50 पदों का योगफल निकालना होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर N बटे में 2 और 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D, तो N का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 50 पदों का हमें योगफल निकालना है, तो N का मान कितना रखेंगे यहाँ पे भी 50 बटे में 2
और कितना आएगा ये 2a। ए का मान हमारे पास कितना है इसमें 101 प्लस n का मान कितना 50 माइनस का 1 इंटू में d का मान हमारा कितना है इसमें 2 है। आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 से 50 को बाहर आएंगे तो कितना बार जाएगा 2 दूनी 4 बचाएगा 2 पंजे 10 यानी कि 25 बार। तो कितना आएगा ये 25 और 2 की गुणा 1 से 1 करेंगे तो 2 एकम 2 2 0 0 2 एकम 2 202 आ जाएगा प्लस 50 में से 1 जाएगा तो 49 बचेगा। 49 की गुणा हम 2 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 25 और ये आ जाएगा 202 प्लस 49 की गुणा 2 से करेंगे 2 9 18 के 8 2 9 18 18 के 8 हासिल लगा 1 2 चौक 8 और 1 9 98 हो जाएगा ये। इसे इधर कर लेते हैं हल हम तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर 25 और गुणा में इसकी इन्हें जोड़ देंगे तो 2 और 8 कितने होते हैं 0 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1 9 और 0 9 और 1 हासिल लगा 10 10 का 0 हासिल लगा 1 ठीक है 1 हासिल का 2 कितने हो गए 3 हो जाएंगे। अब 25 की गुणा हम 300 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 थे कितने होते हैं 75 और ये 2 0 के 2 0 आएंगे तो 50 व 2 का योगफल हमारा कितना आ गया 75 100 7500। एक आंसर हमारा इसका ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा इसका ये हो जाएगा। ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का हम बी देखते हैं। इसमें दिया 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं को योगफल निकालना है इसमें हमें तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है और 5 का है ये हमारा वी। फिर अब की बार 100 से लेकर 200 तक की बीच की सभी अब की बार सम का तो 100 के सबसे पहली 100 और 200 के बीच तो सबसे पहली सम संख्या क्या होगी हमारी 102 होगी। इससे बड़ी क्या होगी हमारी 104 होगी। इससे बड़ी क्या होगी 106 होगी डॉट डॉट डॉट। और 100 के पास में कौन सी संख्या होगी सम हमारी 198 होगी। ठीक है तो ये हमारा an है ये a1 है ये a2 है तो a बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर 102 है और d बराबर निकाल लेंगे। d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1 होता है। यहाँ पर मान रख देंगे तो a2 का मान कितना 104 माइनस का a1 का मान कितना 102 तो d बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 104 में से 102 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है और an बराबर हमारे पास कितना दिया है इसमें 198 दिया है। फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d तो an का मान हमारे पास कितना है इसमें 198 बराबर a का मान कितना 102 प्लस n का मान हमें इसमें निकालना है माइनस का 1 इंटू d का मान कितना है d का मान है 2। 102 प्लस का इधर आओ तो माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा 198 माइनस का 102 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू में 2। 198 में से 102 घटा देंगे 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे 9 में से 0 गए तो 9 बचेगा और 1 में से 1 गए तो 0 बचेगा। कितना हो जाएगा और ये 2 गुणा में इधर आओ तो इसके बटी में आ जाएगा गुणा में तो बराबर कितना हो जाएगा n माइनस का 1। 2 से बाहर आएंगे तो 2 चौक 8 बचा कितना 1 16 होगा 2 अट्ठे 16 48 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 48। ये माइनस का 1 इधर आओ तो प्लस का 1 हो जाएगा सॉरी 48 यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये इसी इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा n तो n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 48 और कितने होते हैं 49 n का 1 कितना आ गया 49 आ गया। अब हमें 49 पदों का योगफल निकालना हो तो फॉर्मूला लगा देंगे n बराबर n बटे में 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। तो इसे हम कम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n बराबर n बटे में 2 और ये 2a को हम 2a का तोड़ लिख सकते हैं a प्लस का a तो a और बाकी a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी की क्या लिख सकते हैं हम an लिख सकते हैं तो a प्लस का an। क्यों करा हमने ऐसा ये क्योंकि हमारे पास an का मान हैगा कितना 198 तो इसलिए हमें इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो लगा देंगे अब हमें निकालना है 49 पदों का योगफल तो n के कितना रखेंगे हम 49 तो s 49 बराबर n के कितना रखना 49 बटे में 2 और a का मान हमारे पास कितना है इसमें 102 प्लस an का मान कितना 198 तो कितना हो जाएगा ये s 49 बराबर 49 बटे में 2 और गुणा में आ जाएगा इन्हें जोड़ देंगे तो 2 और 8 0 2 और 8 10 10 का 0 हासिल लगा 1 9 और 0 9 और 1 हासिल का 10 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 कितने होते हैं 2 2 से इसे काट देंगे तो 2 ही कम 2 और 2 0 ऐसे आ जाएंगे। 49 की गुणा 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 ही कम 49 आएगा और 2 0 इसके ये साथ में आ जाएंगे। सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक होगी जोड़ने में 8 और 2
8 हो तो 10, 10 का जीरो हाथ से लगा 1, 9 और जीरो कितने होते हैं 9 होते हैं, और एक हासिल का 10, 10 का जीरो हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 होंगे ना यहाँ पर, ये 3 हो जाएंगे। 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 2 एकम 2, बचा कितना 1, 10 हो जाएंगे तो 2 पंजे 10, ठीक है 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और जीरो को जीरो 150 आएंगे हमारे यहाँ पर। अब 49 की गुणा हम 150 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 गुणा में 150, तो यह आ जाएगा एस 49 बराबर 49 की गुणा 150 से करेंगे तो कितना आएगा देखो, जीरो की गुणा 49 से करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 15 की गुणा 9 से करेंगे तो 15 नमा कितने होते हैं 135, 135 के 5 हासिल लगे 13 और 15 चौका 60, 60 और 13 कितने होते हैं 60 और 13 73, तो 49 पदों का योगफल कितना है हमारे पास 7350। 100 और 200 के बीच में सभी सम संख्याओं का योगफल 7350 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का हम सी सवाल देखते हैं। इसमें दिया 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है हमारा और 5 में का हमारा ये सी है, तो हमें निकालना है इसमें 1 से 100 तक की उन सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल जो 2 या 5 से विभाज्य हो। तो पहले हम सबसे पहले निकाल लेंगे इसमें 2 और 5 का लासा। 2 और 5 का लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा हमारा 10 होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः जो संख्या 2 से विभाज्य होगी वह 10 से भी विभाजित होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो संख्या 5 से विभाज्य होगी वह 10 से भी विभाज्य होगी, 10 से भी विभाज्य होगी। अतः 10 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 गुनी हो जाएंगी, 2 गुनी हो जाएंगी। अतः उसको घटाने पर, तो उसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। तो घटाने पर हम कैसे लिखेंगे, इसे लिख लेंगे SN बराबर S2 यानी कि 2 प्लस S5 और इसमें से हम क्या घटा देंगे S10 को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। ऐसा ही हमारा ये अब लिखेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे हम, ठीक है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है हमारी, सबसे पहली 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और सबसे लास्ट में क्या है हमारी 2 से विभाजित होने वाली संख्या 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे A1 है, ये A2 है और ये लास्ट पद हमारा AN है। तो A बराबर यहाँ पर कितना 2 है और D का मान निकालेंगे, D बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, तो यहाँ से D बराबर कितना होगा A2 का मान कितना 4
माइनस A1 का मान कितना है 2 है। तो यहाँ से D बराबर कितना आएगा, 4 में से 2 आएंगे तो 2 बचेंगे, और AN बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पर 100 है। अब फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम, AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। तो AN का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 100 है, बराबर A का मान कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस N का मान हमें इसमें निकालना है N माइनस का 1 इंटू D का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 2 है। 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस का 2 बराबर N माइनस का 1 इंटू 2। 100 में से 2 आएंगे तो कितने बचेंगे 98 बचेंगे। 2 गुणा में इधर आएगा तो ये बटी में आ जाएगा, तो बराबर कितना होगा N माइनस का 1। 2 से 98 को बाहर आएंगे तो 2 चौका 8 बचे, कितना 1 18 होगा, 2 9 18, माइनस का 1 इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो N बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस का 1, तो N बराबर कितना आएगा यहाँ से 50। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर 50 पदों का योगफल निकाल देंगे हम। तो फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर N बटे में 2, और कितना आएगा 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा SN, N के कितना रखना है 50, तो S 50 बराबर N के कितने रखेंगे 50 और बटे में 2, और 2A का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, A का मान 2 प्लस N का मान कितना है 50 और माइनस का 1 इंटू में D का मान कितना है, D का मान है 2। आगे हल कर देंगे इससे तो कितना आएगा, 2 से 50 को बाहर आएंगे तो ये 25 बार जाएगा, और 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 50 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, और गुणा में कितना है इसके 2 है। आगे हल कर लेंगे कितना आएगा 25, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 49 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 98 हो जाएगा ये। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 25 और गुणा में आ जाएगा ये 4 और 98 जोड़ देंगे कितना होगा 102, 102 की गुणा 25 से कर देंगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50, 50 का 0 हासिल लगे 5, 25 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, हासिल के 5 के 5 आ जाएंगे, 25 से कम कितने होते हैं 25। तो 50 पदों का योगफल हमारा कितना है ये 2550 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को योग निकाल दिया हमने। 5 से विभाजित होने वाली संख्या को योग निकालेंगे तो सबसे पहले 1 और 100 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्या की होगी 5 होगी, दूसरी की होगी 10 होगी, तीसरी की होगी 15 होगी, और सबसे लास्ट की होगी हमारी 100 होगी। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये AN है। तो A बराबर हमारे पास कितना है पर 5 है। D बराबर क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस का A1 होता है, तो D का मान रखेंगे, A2 का मान कितना है पर 10 है, माइनस A1 का मान कितना है 5 है, तो D बराबर कितना आएगा 10 में से 5 आएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, और AN बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर 100 है, तो फॉर्मूला लगा देंगे AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। AN का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 100 है, तो बराबर कितना आएगा A का मान कितना है 5 है, प्लस N का मान हमें निकालना है तो N माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है, D का मान हमारे पास यहाँ पर 5 ही है। ठीक है, प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 होंगे, कितने आएंगे 100 माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1 इंटू में 5। 100 में से 5 आएंगे तो कितने बचेंगे 95, गुणा में 5 इधर होती है बटे में आ जाएगा 5, बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1। 5 से बाहर आएंगे तो 5 ही का 5 बचेंगे, कितने 4 कितने होंगे 45 और 5 9 45 कितने होंगे 19, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो N बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 19 प्लस का 1, तो N बराबर कितना होगा 19 और 1 कितने होते हैं 20। अब हम निकाल देंगे 20 पदों का योगफल, तो फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर N बटे में 2 और 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। ठीक है, तो SN के कितना रखना है हमें 20 रखना है, क्योंकि हमें 20 पदों का योगफल निकालना, बराबर N के कितना रख देंगे 20 बटे में 2 और 2A का मान कितना है 5 है, प्लस N का मान कितना है 20 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना है 5 है। आगे हल कर देंगे 2 से 10 20 को बाहर आएंगे तो 2 दाएँ कितने होते हैं 20, कितना आएगा 10 आ जाएगा। 2 की गुणा 5 से करेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 20 में से जाए तो कितने बचेंगे 19 और गुणा में कितना है 5 है। आगे हल कर देंगे इससे तो कितना आएगा ये 10 और ये आ जाएगा 10 प्लस का 19 की गुणा 5 से करेंगे तो 19 चौका 68, 19 पंजे 95, कितना आएगा ये 10 और गुणा में 10 और 95 कितने होते हैं 105 होते हैं। आगे हल कर देंगे 105 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 पंजे 50 का 0 हासिल लगा
10 पंजे 50 के 0 हासिल लगे 5, 10 की गुणा 0 और 5 के 5 आ जाएंगे, 10 एकम 10। तो हमारा S 20 पदों का योगफल यानी कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग कितना आ गया 1050 आ गया, ठीक है। और 2 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल कितना आ गया हमारा 2550 आ गया था। अब निकालेंगे हम 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले 10 से विभाजित होने वाली संख्या 10 होगी, प्लस फिर कितनी 20 होगी, फिर तीसरी कौन सी होगी 30 होगी, और लास्ट कौन सी होगी हमारी इसमें 100 होगी। तो हमारा ये A है, ये A है, A1 है, ये A2 है। तो A का मान कितना हमारे पास इसमें 10 है, D का मान निकाल लेंगे A2 माइनस का A1, तो मान रख देंगे A2 का मान कितना है 20 माइनस A1 का मान कितना है 10 है। तो यहाँ से D का मान कितना जाएगा 20 में से 10 जाएंगे तो ये 10 बचेंगे। AN का मान हमारा कितना है यहाँ पर 100 है। फॉर्मूला लगा देंगे AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। तो AN का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 100 है तो 100 रख देंगे, बराबर A का मान कितना है यहाँ पर 10 प्लस N का मान हमें निकालना है N माइनस का 1 तो D का मान कितना है 10, प्लस के 10 है इधर आएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, 100 माइनस का 10 हो जाएगा बराबर N माइनस का 1 इंटू में D का मान कितना 10 10 रख दिया हमने। 100 में से 10 से आएंगे तो कितने बचेंगे 90 बचेंगे, 90 और ये गुणा में है 10 इधर लाएंगे तो बटी में आएंगे तो 10 बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1 हो जाएगा। 1 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 9 भाग तो 9 बढ़ जाएगा, माइनस का 1 है इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो N बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस का 1, तो N का 1 कितना आएगा 9 और 1 कितने होते हैं 10 होते हैं। अब हम 10 पदों का योगफल निकाल देंगे। तो फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर N बटे में 2 और 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। N के कितना रखेंगे हम 10 रखेंगे तो 10 बराबर N का मान कितना 10 बटे में 2 और कितना आ जाएगा ये 2 और गुणा में A का मान कितना हमारा यहाँ पर A का मान हमने निकाला अभी, A का मान है 10 प्लस N का मान कितना निकाला हमने 10 माइनस का 1 तो D का मान कितना है इसमें D का मान भी हमारा इसमें 10 है तो 10 रख देंगे। आगे हल कर लेंगे, इससे कितना आ जाएगा 2 से 10 को बाहर लाएंगे तो 5 बार जाएगा और 2 दही कितने होते हैं 20 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 बचे और गुणा में कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। आगे हल करेंगे कितना आएगा ये 5 20 प्लस का 9 की गुणा 10 से करेंगे तो 9 दही ये 10 9 90 होते हैं, ठीक है। आगे हल करेंगे कितना आएगा 5 और 20 और 90 कितने हो जाएंगे 110। 110 की गुणा हम 5 से कर देंगे तो 5 0 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी कि S 10 पदों का योगफल 10 पदों का योगफल या 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया ये 550 आ गया है, ठीक है। ये हम 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं इसे हम 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी हैं ये हमारी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 या 5, ठीक है। 2 या 5 या 10 से विभाजित होने वाली संख्या का योगफल हमारा ये। अब जो हमने ये शुरू में ये समीकरण बनाई थी इसमें हम मान रख देंगे, ठीक है। SN बराबर SN का मान निकालना है इसमें मान रख देंगे S2 और S5 और S10 का हम, ठीक है। यहाँ पर मान रख देते हैं तो SN बराबर क्या था S2 प्लस S5 माइनस S10, ठीक है। तो SN बराबर आ जाएगा यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल हमारा कितना आया था 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल आया था हमारा 2550 रख देंगे हम। 2550 प्लस 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल हमारा आया था 1050 माइनस 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल कितना आया था हमारा 550। हल कर देंगे तो SN बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 0 0 0 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1 5 और 0 5 और 1 हासिल का 6 2 और 1 3 3600 माइनस का कितना हो जाएगा ये 550 हो जाएगा। SN बराबर कितना जाएगा 0 में से 0 गए तो 0 इधर को हासिल लेंगे हम 10 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे। यहाँ पे कितना रहेगा 5 5 में से 5 गए तो 0 और यहाँ कितने रहेगा हमारे 3, ठीक है। SN बराबर कितना आएगा हमारे पास ये 3050, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का D देखते हैं। इसमें दिया है हमें 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हों, यानी कि 2 और 100 के बीच की विषम संख्या भी होनी चाहिए और 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं हम 2 और 100 के बीच, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का हमारा ये D है। तो 2 के बाद में
विषम संख्या कौन सी हमारी 3, और 3 से विभाज्य भी है हमारी, तो पहली संख्या क्या होगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 से विभाजित तो है लेकिन विषम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगी 9 आएगी, फिर प्लस 3 चौक 12, 12 3 से विभाज्य है लेकिन विषम नहीं है, 3 पंजे 15, लास्ट क्या हमारी 15 होगी इसके बाद में तीसरी, ठीक है। और लास्ट इसके बाद में लास्ट क्या होगी हमारी 99, ठीक है। लास्ट संख्या क्या होगी हमारी 99, क्योंकि 99 हमारे 3 से विभाजित भी है और ये एक संख्या ही हमारी है विषम भी है, ठीक है। तो ये हमारा ए का मान है, ये A2 का मान है और ये AN का मान है। तो ए बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पर 3 है, और डी का मान निकाल देंगे हम A2 माइनस का A1 करके। तो A2 का मान कितना है 9 है, माइनस A1 का मान कितना है 3 है, तो डी बराबर कितना आएगा यहाँ से 9 में से 3 जाएंगे तो 6, और AN बराबर कितना है 99। फॉर्मूला लगा देंगे हम AN बराबर A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में डी। AN का मान कितना है हमारे पास, AN का मान है 99, तो 99 रख देंगे बराबर A का मान कितना है, A का मान है 3 प्लस N का मान हमें निकालना है, तो N माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 6, प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 होंगे, कितने होंगे 99 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1 इंटू में 6। 99 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 6, और 9 के 9 बराबर कितना हो जाएगा N माइनस का 1, और ये 6 गुणा में इधर आती बटी में आ जाएगा इसके, ठीक है। आगे हल करेंगे, 6 से भाग लाएंगे तो कितनी बार जाएगा ये 6 ही कम 6, 6 ही कम 6 बचेंगे कितने यहाँ पर 3, और 6 पंच 30, 6 चंग 36, 16 बार जाएगा ये, काटेंगे तो इससे माइनस का 1 है इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो N बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से ये 16 प्लस का 1, तो N बराबर कितना हो जाएगा 17। अब हमें 17 पदों का योगफल निकालना होगा, तो लगा देंगे फॉर्मूला SN बराबर N बटे में 2 और 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। मान लगा देंगे यहाँ पर SN की कितना रखना है हमें 17 बराबर 17 बटे में 2 प्लस 2, और गुणा में A का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 3 प्लस N का मान कितना 17 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना निकाला हमने, D का मान निकाला था 6। हल कर लेंगे इससे आगे तो कितना हो जाएगा ये 17 बटे में 2, और 2 तीय कितनी होती है 6 प्लस का 17 में से 1 जाएगा तो 16, और गुणा में 6। आगे हल करेंगे कितना आएगा ये 17 बटे में 2, और कितना आएगा 6 प्लस का 16 गुणा 6 से करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 छंग 96। आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा ये 17 बटे में 2, और गुणा में 6 में 96 जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 9 10, 102, 2 से भाग लगा देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 पंजे 10 और 2 से 2 को काटेंगे तो 2 ही कम 2 51, इनकी गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा S17, 17 पदों का योगफल 17 गुणा में 51 है ना, 17 गुणा में 51 बचा हमारे पास, तो S17 बराबर कितना आएगा 17 ही कम 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 पंजे 17 कम 17, 17 14, 17 51, 17 चौकड़ से 17 पंजे 85, 85 और कितने होते हैं 86, 17 और 86 हो जाएंगे, ठीक है। S17 बराबर कितना हो जाएगा 867, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी निकल आई, जो बोला था इसमें बोला था 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्या के योगफल जो 3 से विभाज्य हों तो 867 होंगे, ठीक है, ये इसका आंसर होगा।